दोस्तों, जय सिया राम। मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। महाभारत के समय की बात है। पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में विचार विमर्श किया और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा प्रकट करी कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताना, तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड है। देखकर उनके आश्चर्य का पार न रहा। उन दूसरी दिशा में गए। वहां उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंख पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी शव का मांस खा रहा है। यह भी आश्चर्य है। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं। आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। वे भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कती लुढ़कती आती है और कितने ही वृक्षों से टकराई, वृक्षों के तने उसे रोक न सके। कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, पर वह रुक ना सका। अंत में एक छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गया। पांचों भाइयों के आश्चर्यों का कोई पार नहीं। शाम को वे श्री कृष्ण के पास आए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया। युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 2 सूंडों वाला हाथी देखा तो मैं देखता ही रह गया। तब कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ऐसा लोगों का राज्य होगा, इससे तुम पहले राज्य कर लो। अर्जुन ने आश्चर्य देखा कि पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं हैं, परंतु वह मुर्दे का मांस खा रहा है। इस प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध है, चाहे कितने भी बड़े लोग हो, किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर मांस की तरह ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो परधन को हरने और छीनने को आतुर होंगे और कोई कोई विरला ही संतुष्ट होगा। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा। बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं के हैं। लड़कियां जमाई की हैं और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु का है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की धरोहर है। तुम अपने संबंध को जान लो बस। सहदेव ने चौथा आश्चर्य यह देखा, 5-7 भरे कुओं के बीच में एक कुआं एकदम खाली है। कलयुग में धनाढ़ लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च करेंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा और प्यासा होगा यह देखेंगे भी नहीं उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज मौज में शराब कबाब फैशन में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने के लिए उनकी कोई रुचि नहीं रहेगी। कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। 5वां आश्चर्य यह था कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़कती हुई वृक्ष के तनों से और चट्टानों से रुक ना पाई, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक जाएगी। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतन हो जाएगा और रुक जाएगा। सिर्फ राम नाम ही एक आधार रहेगा। तो दोस्तों, बोलो हरे कृष्णा हरे राम जय राम सिया राम। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक